बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ऑनलाइन असला लाइसेंस। ये आजकल ख़बरें गर्दिश में थी कि जनाब ऑनलाइन असला 2024 में हम अप्लाई कर सकेंगे लाइसेंस के लिए, नहीं कर सकेंगे। उसके लिए जी हाँ 2024 में आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन, और इसके लिए वेबसाइट भी बना दी गई। आप उसके ऊपर जाके उसे विज़िट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नादरा के साथ इश्तराक किया गया कि नादरा के साथ जनाब मिल के तो हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर बैठे बैठे ही अप्लाई कर दें, बड़े सारे झंझट जो है उनसे बच सकें। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट बन गई, आप कर सकते हैं। लेकिन लोग क्यों ऑनलाइन को इतना प्रेफर करते हैं, क्यों इस चीज़ पे इतने खुश हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, और क्या इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने में भी क्या मुश्किलात हैं, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि लोग प्रेफर इसलिए ऑनलाइन को करते हैं कि असला लाइसेंस बनवाना है, सिस्टम इस किस्म का है ना। आईडी कार्ड बनवाने के लिए चले जाएं, आप पासपोर्ट बनवाने के लिए चले जाएं, आप किसी भी किस्म का कोई लाइसेंस बनवाने के लिए चले जाएं, आपको लंबी कितारें मिलेंगी, सारा सारा दिन खड़े होना पड़ेगा। फिर टाउट अजीबोगरीब किस्म के मिलेंगे, इतने पैसे दे दो, ये रिश्वत, तो वो अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। इंसान परेशान हो जाता है। अब इन मुसाइब से बचाने के लिए ऑनलाइन जब बंदा अप्लाई करे, उसे एटलीस्ट किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत तो नहीं है ना। कंप्यूटर थोड़ी रिश्वत मांगेगा, तो ऑनलाइन आपने वो फिल करके अप्लाई कर देना है। बड़ा आसान होगा, ये चक्करों से बंदा बच जाएगा। अब 2024 में मिसाल के तौर पर अब पंजाब में हुआ क्या, नादरा के इश्तराक से उन्होंने एक वेबसाइट बना दी जिसका आप टाइप करें जाके आपको मिल जाएगी pal.nadra.gov.net। आप ये टाइप करें, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसके ऊपर जाके आप फिर अपना अकाउंट एक बनाना होता है। अगर ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो साइन इन करिए, तो वो जब खुलेगा उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फॉर्म कुछ मिलेंगे कि इन फॉर्म को किस तरह फिल करना है। तो ये इतना इजी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है कि जल्दी से आपने फॉर्म खुलना है 1 2 3 और यस और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो फॉर्म खुलता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर भी सेम वही चीज़ें जो आप बाई हैंड जाके जमा करवानी थी दरख्वास्त, उसके साथ अटैच करनी सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन असला लाइसेंस अप्लाई करते हैं, आपने वेबसाइट खोली है, तो आपके पास इससे पहले, ये वेबसाइट खोलने से पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज़ात होनी चाहिए। आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास जनाब उस वक्त आपकी फ़ोटो एक होनी चाहिए, फिर आपके पास आपके सर्टिफिकेट कुछ होने चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के ये बंदा मेडिकली फिट है, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जनाब आपका NTN बना होना चाहिए, आप फाइलर हो। अगर नॉन फाइलर हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोशिश ना करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास सारे क्राइटेरियाज फिल करने हैं आपको। ले मैन है जो कंप्यूटर का यूज़ नहीं जानता, वो बेचारा करने की कोशिश भी करेगा तो शायद वो साइन इन लॉग इन कर ही ना पाए। इसके लिए अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जानता है तो वो क्वाइट पॉसिबल कि वो कर पाए। अब फ़ोटो आपने स्कैन करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं, वो सारे स्कैन हुए होने चाहिए कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर। जब ये चीज़ें स्कैन हुई पड़ी होंगी तो जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर आईडी कार्ड मांगते हैं, आपका एड्रेस मांगते हैं, किस बोर का आम लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, उसकी फ़ीस आपने डिपॉजिट करवाई है बैंक में, नहीं करवाई, कितनी करवानी है, फिर आपके फ़लाँ सर्टिफिकेट आपने वो अपलोड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी सूरत में होंगी जब आपके पास ऑलरेडी सारी फाइल बनी पड़ी हो, मौजूद हो, फिर आप उधर से स्कैन करके अपलोड करेंगे। फ़ीसें बिल्कुल आप समझिए, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको उस स्पेसिफिक ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बाकी सारे क्राइटेरिया वही हैं। आपकी वेरिफिकेशन वही है, आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वही है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वही बनाना पड़ेगा, आपको फाइलर होना ही पड़ेगा, सारे क्राइटेरियाज आपको मुकम्मल करने हैं। आसानी सिर्फ ये है कि आपको दफ्तर का वो जो चक्कर और लाइनें हैं ना, उनसे आप बच जाएंगे। तो अगर आप मज़ीद मालूमात इसके लिए कुछ लेना चाहते हैं, आर्म्स लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं और आपको कोई हर्डल आ रही है कि कैसे ये मुश्किल है और कैसे आसान होगी, किस तरह ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करें कि हमारा आर्म्स लाइसेंस बन जाए, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर भी दे देते हैं, आप उस पर कंसल्ट कर सकेंगे कि आर्म्स लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहें तो किस तरह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।